बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ हिंदुस्तान है जो पाकिस्तान को परेशान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान ने जिस भरपूर तरीके से हिंदुस्तान को जवाब देने का सिलसिला शुरू किया हुआ है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। दूसरी तरफ एक डर और खौफ ये है कि इस फ़िज़ा में, इस माहौल में शायद वो जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है उसको पास कराने की कोई राह निकाली जा रही है। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ निसार गयासी और माइंस एंड मिनरल्स बिल पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख चुके हैं। हमने ही ये मसला सबसे पहले गुज़िश्ता साल अगस्त में उठाया था, उसके बाद ये मामला आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हुआ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की PTI की हुकूमत को शदीद मुज़ाहमत का सामना है अपने ही MPs की तरफ से, अपनी ही पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी की सोशल मीडिया टीम की तरफ से, और ये लोग किसी भी सूरत माइंस एंड मिनरल्स बिल को पास कराने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि इस बिल के ज़रिए हम अपने इख्तियारात मरकज़ के हवाले कर देंगे और फिर मरकज़ी हुकूमत हमारे वसाइल पर काबिज़ हो जाएगी। उन लोगों का ये भी कहना है कि इस बिल को पास कराने से पहले इमरान ख़ान की मंजूरी ज़रूरी है। जब इमरान ख़ान मंजूरी देंगे तब हम इस बिल को पास करवाएंगे। अब इस सिलसिले में जहाँ तक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक़ है, उनके कुछ अजीब व गरीब किस्म के बयानात सामने आए हैं। गुज़िश्ता दिनों एक मकामी अखबार में उनका एक बयान छपा था, जिसके बाद उस मकामी अखबार ने अगले दिन माफ़ी भी मांग ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बिल का लाने वाले अमेरिका हैं और अमेरिका दबाव के ज़रिए बिल लाना चाहता है और ये हमें तैयार आया हुआ था। दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि नहीं, ये बिल हमारा अपना है और अपने मेंबरान को ये कह रहे हैं कि आप लोग पहले बिल पढ़ लें, पहले इसका मुताला कर लें। अगर आपको समझ नहीं आती, यानी उन्होंने मेंबरान पर एक तरीके से तंज़ भी की है कि अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, आपको बिल की समझ नहीं है, तो किसी ट्यूटर से पता कर लें, किसी मुतरजुम को रख लें और बिल को समझ बूझ के फिर इसके मुताबिक फ़ैसला करें। लेकिन बिल की मंदरजात अब आम हो चुके हैं, अब सबको पता है, मीडिया पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब उसमें तरामीम की बात हो रही है। PTI के बहुत से MPs अब ये कहते हैं कि नहीं, हमारा जो 2017 का एक्ट है उसमें कुछ तरामीम लाएँ। नया बिल पूरा का पूरा कानून आप क्यों तब्दील करना चाहते हैं? क्योंकि 2016 का एक्ट बदल के 2017 का एक्ट बनाया गया। फिर 2017 के एक्ट में गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में तरामीम लाई गई। अब तरामीम के बाद नया एक्ट क्यों बन रहा है? ये बड़ा मशकूक मामला था और इस हवाले से स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बड़े ही मुशविश उसका ये उनका तशवीश का इजहार कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल पर कब्ज़े का रास्ता हमवार करेगा ये बिल, जिसके तहत जो एक फेडरल मिनरल विंग बनेगा उसको बहुत सारे इख्तियारात चले जाएंगे। फिर छोटे सरमायाकारों को भी 2.5 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। और जो सबसे बड़ी बात ख़तरनाक वो ये है कि चंद बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और लाखों के एकड़ अराज़ी अपने लिए लीज़ करवा लेंगी और सूबा जो है ख़ाली हो जाएगा, बाकी लोगों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। लेकिन जो बिल के हामी हैं वो ये कहते हैं कि इससे काम तेज़ होगा, इससे इन्वेस्टमेंट आएगी, इससे काम रेगुलराइज होगा, इससे छोटे छोटे प्रॉब्लम हल होंगे। असल सवाल फिर वही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs ने ये बिल पहले नहीं पढ़ा था? क्या सूबाई हुकूमत ने अपने लोगों को एतमाद में नहीं लिया था? और आज अगर सूबाई हुकूमत ये कह रही है कि इमरान ख़ान की मंजूरी के बाद बिल लाएंगे, तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि आप लोगों ने काबीना से ये बिल क्यों मंजूर करवाया? तो ये तो फिर हम ये कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम काबीना ने इमरान ख़ान को बाईपास करके बिल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जो अरकान काबीना हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर माज़रत करनी चाहिए अपने लोगों से, अपने कारकुनों से और अपने सोशल मीडिया के लोगों से। और इस सिलसिले में ये बात भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में ठीक ठाक बगावत हो चुकी है और ये बिल अब सूबाई हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन गया है। अब कुछ लोगों का ये खौफ है, उनका ये ख़दशा है कि ये मौजूदा पाक भारत टेंशन के तनाजुर में इस बिल को मंजूर कराने की कोशिश की जा रही है या अचानक कोई कोशिश की जाएगी। इसलिए वो लोग ये चाहते हैं कि इस मामले को ज़िंदा रखा जाए। अवामी नेशनल पार्टी इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदा रखे हुए है, ख़ुद PTI की सोशल मीडिया टीम इस मामले को ज़िंदा रखे हुए हैं। अगर पाक भारत ताल्लुकात की बात करें तो भारत का जो बयानिया है वो पिट चुका है, भारत नाकाम हो चुका है, भारत जंग लड़ने से पहले ही हार चुका है।
دنیا بھر نے بھارت کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے، بھارت کوئی ثبوت نہیں دے سکا ہے، بلکہ الٹا بعض چیزیں ایسی آ رہی ہیں غیر ملکی ذرائع ابلاغ یہ کہنے لگے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ فرانس کے ذرائع ابلاغ کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا پہلگام کا واقعہ، یہ مودی حکومت کے اپنے مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، الیکشن جیتنے کا سٹنٹ ہے۔ تو بھارت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستانی آرمی چیف نے ٹینک پہ کھڑے ہو کے ان کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان پوری طرح سے تیار ہے، اور اس دفعہ ایسا دو ٹوک جواب ملے گا کہ پھر اگلی کئی اشروں تک بھارت کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ ساتھ میں بعض لوگوں کی طرف سے ایک تجویز یہ سامنے آئی ہے اب کہ پاکستان کو اپنی اسٹریٹجک جو پالیسی ہے اس پہ غور کرنا چاہیے، اور یہ جو ڈیٹرنٹ ہے یا مدافعانہ پالیسی ہے اس کو ترک کر کے جارحانہ پالیسی اختیار کی جانی چاہیے۔ ہم ہر بار بھارت کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں کٹہرے میں لا کھڑا کرے اور ہم اپنی صفائیاں دیتے پھریں، نہیں، اب ہمیں ایسی پالیسی اختیار کرنی ہے کہ ہم بھارت کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اس کے مکے سے پہلے اس کے منہ پہ تھپڑ ماریں تاکہ پھر وہ اپنی صفائیاں پیش کرتا رہے۔ بھارت کے لیے پاکستانی قوم پہلے بھی متحد تھی، آج بھی متحد ہے، کل بھی متحد رہے گی، اور پاکستان کے خلاف اس کی یہ حالیہ مہم جو بھی ناکام رہے گی انشاءاللہ۔